क्योंकि अब तो 8वां तो निकल गया, अब इनको बंधन में क्या फायदा। उनको नजरबंद करके घर में रखा है सिक्योरिटी में। और मित्र रिश्तेदार मिलने आए तो आए। बाबा नंद जी को लगा कि एक तो उनका बेटा मेरे घर में पैदा हुआ है, उनको समाचार ही दे दूं। दूसरा 6 पुत्रों को एक कन्या हुई, उसको दुष्ट ने मार दिया, मैं सांत्वना दे के आऊं। मित्र का धर्म है कि अपने घर में कोई खुशी हो, कोई उत्सव हो और अपने किसी खास मित्र के घर में ऐसा कुछ हो जाए तो पहले उसको सांत्वना देनी चाहिए। बाबा नंद जी ने दोनों काम किया। इधर गोकुल में उत्सव मन रहा है, मैं मेरे मित्र से मिल के आऊं। खास मित्र वसुदेव जी के पास गए, सम्मान किया। वसुदेव जी तो सब जानते हैं कि मेरे दोनों बेटा है उनके घर में, लेकिन नंद बाबा कहते हैं वसुदेव मन हल्को मत करना। वैसे दुष्ट ने 6 पुत्रों का मारा उसको, लेकिन एक बेटा तो मेरे घर में सुरक्षित है, किसी को पता ही नहीं। रोहिणी ने बेटे, और मैं उत्सव मना रहा हूं उसका भी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करियो वसुदेव। और एक बेटा बताऊं, बुढ़ापे में मेरी पत्नी यशोदा ने भी जन्म दिया है। वसुदेव जी ने कहा बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। वसुदेव जी को तो पता है कि दोनों मेरे हैं, लेकिन नंद और मित्र मन हल्को मत करियो, दोनों ही तुम्हारे हैं। मित्रों में कोई बांटा होता है क्या, मेरे तेरे क्या है? तुम समझ लो तेरे 2 बेटा जिंदा है मेरे घर में है, मेरे हैं सो तेरे है, तेरे सो मेरा है। बिल्कुल भी मन हल्का मत करना, ऐसे बधाई दे रहे। वसुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल नंद, यही तो होता है। आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे बच्चों को आपने सुरक्षित रखा। अरे नहीं नहीं, चिंता ही मत करना। ऐसे कह के वसुदेव जी ने कहा मेरी इच्छा है कि आप जल्दी गोकुल चले जाओ। अरे कोई जलपान के लिए भी नहीं पूछेंगे, 1-2 दिन रहने के लिए? कितने दिन से मित्र में? बोले नहीं नंद, छोटे बालक है, कोई अनिष्ट होने की शंका होती है, आप समझदार हैं, आप चले जाओ। बाबा नंद जी ने कहा बिल्कुल, आप तो त्रिकालज्ञ है, ज्योतिष के भी विद्वान है, आप समझ गए होंगे कोई गोकुल में उपद्रव होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। नंद जी वहां से निकल गए। नंद जी खिलौने विलौने लेकर के, पहले तो लकड़ी के खिलौने चलते थे, अब तो पिमटी बजती है। जूतों में भी अनेक प्रकार की कंपनियों ने ऐसे ऐसे खिलौने निकाल दिए। चाबी भरो और चले, बैटरी से चलते हैं और गाड़ियां भर भर के खिलौने आते हैं। सेठ जी आप छोटे थे तो खिलौने कितने होते थे? लकड़ी के या मिट्टी के, तोता मैना, ऊंट, हाथी, घोड़े, ये होते थे मिट्टी के। अब तो हद कर दिया। बाबा नंद जी ने कहा कि यशोदा जी डांटेगी कि बुढ़ापे में एक छोरा भैया तुम कच्छू खाली हाथ आ गए, बाजार से लाए नहीं। पहले बाजार दूर होते थे, देहात का बाजार कोई शहर में रोज जाना नहीं होता था। अब तो मोटरसाइकिल कार उठाई और जल्दी से भाग गए, बाजार जाके आ जाते हैं। बाबा फिर बैलगाड़ी में नंद बाबा आ रहे हैं तो बीच में मरी हुई पूतना लठ ले लेके खड़े हैं, ग्वाल बाल, मारो 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 मारो। मरी मराई पे लठ बरसा रहे हैं। बूढ़ी बुजुर्ग गोपियां कन्हैया को उठा करके छाती से लगा रही है। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई, मेरो लाला कहाँ गए हो? सब कहते हैं यशोदा शांति रख, तेरो लाला सुरक्षित है, ये दुष्टा मर गई। बाबा नंद जी आए तो अवरुद्ध रास्ता, तो कहते हैं काट काट करके उसको टांगे अलग करी, हाथ अलग करा, धड़ अलग करी, गर्दन, क्योंकि इतनी लंबी, और जगह जगह चिता बनाई। सुगंध पूरे ब्रज में फैल गई। सुखदेव जी के राजन परीक्षित, पूरा गोकुल सुगंध से भर गया। राजा परीक्षित ने नाक पकड़ लिया कथा सुनते हुए। अरे राजन सुगंध से भर गया गोकुल। परीक्षित कहते आप तो महात्मा है, आपको तो सब जगह सुगंध आती है, इतनी दुष्टा में सुगंध कहाँ आती है, तो दुर्गंध थी। बोले नहीं राजन, सोचिए भले ही वो दुष्टा थी, लेकिन कृष्ण का स्पर्श होने के बाद किसी में दुर्गंध आएगी? परीक्षित, लोग अंतिम समय मरने के लिए ब्रज में जाते हैं कि हम आखिर में ब्रज की धूल बन जाएं, ब्रज में जाके हमारी चिता जले तो ब्रज की लकड़ियों से जले, क्योंकि ब्रज की लकड़ियां चंदन से भी श्रेष्ठ है। राजा परीक्षित, ब्रज में तो वृक्ष भी कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वृक्ष बने, इसलिए ब्रज के वृक्षों को जल्दी से काटते नहीं है। ब्रज के खड़े होते हैं, तन के झुक जाते हैं। राजन, ब्रजवासियों के हाथों से चिता बनी है। कृष्ण ने जिसको स्पर्श किया है, परमात्मा का दर्शन हुआ है, उसके शरीर से सुगंध नहीं आएगी तो किसके शरीर से आएगी? 50-50, 60-60 वर्ष तक
लोग ब्रज में वास करते हैं कि अंतिम समय हमारा अंतिम प्राण ब्रज में निकले, लेकिन मैं प्रत्यक्ष अनुभवी हूं, ब्रज में नहीं मरते लोग। अंतिम समय में को दिल्ली बंबई जाते हैं, हॉस्पिटल में मर जाते हैं, घर बार छोड़ के 50-10 वर्ष। और कई लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं और परिक्रमा लगाते लगाते हार्ट फेल हो जाता है, वो मरने नहीं गए थे, वही मर गए। ब्रज में जाके किसका प्रारब्ध? मैं बचपन में जिनके पास रहता था, दिनेश की नानी 50 वर्ष ब्रज में वास किया, 95 वर्ष की हो गई कि मेरा शरीर ब्रज में छूटे, लेकिन आखिर में कलकत्ता गई और 6 दिन बाद में मर गई। वहां जाके उसका शरीर पूरा हो गया, कलकत्ता में जाके, और 50 वर्ष ब्रज में रही हो। जाते ही कलकत्ते में जाके शरीर छोड़ दिया। भले यमुना का किनारा नहीं मिला, लेकिन गंगा का किनारा मिल गया उसको। ये तो भाग्यशाली थी कि गंगा सागर और गंगा का किनारा मिला। लोग ब्रज में आते हैं, वहां शरीर, लेकिन पूतना का शरीर ब्रज में जाके छूटा, इसलिए भाग्यशाली है। हमारे ब्रज में लोग गाते हैं, ओ तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट